एक खातून ने राब्ता किया, कहने लगी सर मेरे हस्बैंड को निकाह करने की लत पड़ चुकी है। मैंने कहा निकाह करने की लत पड़ चुकने से क्या मुराद है? कहने लगी सर मैं उनकी इकलौती बीवी हूँ और उन्होंने अब तक 16 निकाह कर लिए हैं। मैंने कहा 16 निकाह कर लिए, इस बात का क्या मतलब है? कहने लगी उन्होंने वक्तन फ़वक्तन 16 निकाह किए हैं, 3 माह तक निकाह रखते हैं और उसके बाद उस औरत को या लड़की को छोड़ देते हैं। उनका ये ख़्याल है कि ये निकाह करना ठीक है, बजाय इसके कि मैं किसी के साथ हराम ताल्लुक़ बनाऊं। और एक वक्त ऐसा भी आया था कि उन्होंने 6 औरतों को बैक वक्त अपने निकाह में रखा। तो मैंने कहा ये तो फिर डबल गलत बात हो गई कि अमूमी तौर पर 4 ज़ाहिर जायज़ हैं। तो उन्होंने कहा सर मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई मसला नहीं है कि वो 4 रखें, 6 रखें, 14 रखें या 15 रखें या 16 रखें। मुझे अब एक औरत से प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ये लगता है कि उसको वो डिक्लेयर कर देंगे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, जिस खातून ने राब्ता किया था अपना मसला हल करवाने के लिए, उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उनके हस्बैंड ने बैक वक्त 4 या 5 औरतों से निकाह कर रखा है। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो इकलौती बेगम हैं जो सबके सामने जिसको कबूल किया, या आप कह लीजिए कि सोशली एक्सेप्टेड बीवी हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये नहीं चाहती थी कि कोई और औरत उनकी जगह ले या उनकी सौतन बने। और इस बात से बचने के लिए उन्होंने अपने हस्बैंड को खुली छूट दे रखी थी कि तुम 1 निकाह करते हो, 2 निकाह करते हो, जितनी मर्जी औरतों से ताल्लुक़ बनाते हो तुम बनाए रखो, लेकिन मैं एक ही डिक्लेयर्ड बीवी रहूँगी। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए इस मुआशरे की पस्ती का, दोनों तरफ़ैन की ज़हनियत का, कि एक शख्स है वो अपनी मेंटल लस्ट को या फिज़िकल लस्ट को या फिज़िकल नीड को या मेंटल नीड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उससे कोई डाइवर्जन नहीं दे पा रहा प्रॉपर, और उसके लिए वो निकाह पर निकाह करता चला जा रहा है और 5-5 लोगों से या 6-6 लोगों से निकाह करता है। मौलाना साहब कॉल पर होते हैं, दोस्त कॉल पर होते हैं, और निकाह जो है कॉल पर ही किया जाता है। कभी गवाहान सामने नहीं आते, कभी कॉल्स कभी जो है मौलाना सामने आकर जो है वो निकाह नहीं पढ़ाते, सिर्फ कॉल के ऊपर ये सब कुछ हो रहा होता है। ये पूरी का पूरा सिनेरियो उन्होंने बताया, लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि अब जो औरत इनकी ज़िंदगी में है, अब जो लड़की इनकी ज़िंदगी में है, ये उस लड़की को प्रॉपर बीवी के हुकूक देने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे कहते हैं कि मैं इसे एक्सेप्ट करूं। सर मैंने इन्हें पहले एक्सेप्ट किए रखा है, अब मैं इन्हें इस अंदाज से एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि ये किसी और औरत को मेरे ऊपर लाएं, यानी सौतन बना कर लाएं। अब इस बात का अंदाज़ा कीजिए, इस ज़हनियत का अंदाज़ा कीजिए कि वो अपने हस्बैंड को गलत कामों के लिए तो इजाज़त देती रहीं, वो गलत तौर तरीके से निकाह के लिए भी इजाज़त देती रहीं, लेकिन जब वो सोशली एक्सेप्ट करना चाहता है एक और औरत को, इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर मुआशरे में बिगाड़ आएगा या नहीं आएगा? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बीवियाँ किसी भी सूरत में अपने हस्बैंड्स को इस किस्म के काम की इजाज़त क्यों देती हैं? मसलन अक्सर व बेशतर ये बात सुनी गई है कि बीवियाँ ये बात कह रही होती हैं, ठीक है अगर तुम रहना चाहते हो ताल्लुक़ में तो रहो, अगर तुम किसी से बात करना चाहते हो तो करो, जिस अंदाज से रहना चाहते रहो, लेकिन इसे बीवी नहीं बनाओगे, इसके साथ निकाह नहीं करोगे। और शौहर भी इस बात पर राज़ी हो जाते हैं। इसलिए खुदारा होश के नाखून लीजिए। उस खातून को तो ज़ाहिर है जिस अंदाज़ में मैंने समझाया और उनके मामलात को जिस अंदाज़ से डील किया और उनके हस्बैंड को जिस अंदाज़ से समझाया, अल्लाह ताला ने उनके हाल पर करम कर दिया। लेकिन एक बात जो समझने की है वो ये है कि बीवियां पहली फुर्सत में ही अपने शौहरों को इस बात की इजाज़त ना दें कि तुमने जो कुछ करना करो, मुझे एक डिक्लेयर्ड बीवी रखो। अपने अंदर कम से कम इतना आपका ज़र्फ होना चाहिए कि आप अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकें। और शौहरों को चाहिए कि अपनी मेंटल और फिज़िकल लस्ट को कंट्रोल करते हुए, अगर आपको वाकई लगता है कि आपको दूसरी शादी की ज़रूरत है, तो बीवी से प्रॉपर इजाज़त लेकर आप शादी करें। अक्सर लोग कहेंगे बीवियां तो इजाज़त नहीं देती, तो जब अगर बीवियां इजाज़त नहीं दे रही तो फिर आप इस किस्म के रिलेशनशिप के ज़रिए से आप मुआशरे को बिगाड़ की सूरत में क्यों लेकर चलना चाहते हैं? उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और उम्मीद है इस किस्म के आप निकाहों से खुद को रोकेंगे कि आप एक एक वक्त में 6-6 निकाह कर लें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।